राजस्थान में अतिथि को भगवान मानते हैं। वैसे पूरे भारतवर्ष में ही मानते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही। मुंबई से जयपुर पधारे मंगल दुबे अपने शूट के लिए तत्पर और तैयार हैं। आइए सुबह सुबह इनका मूड गर्म कर देते हैं, यानी मिजाज ठीक कर देते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ। जब तक मेरी सांसों में सांस रहेगी, मेरी रग रग को आखिरी दम तक चाय की आस रहेगी। म्यूजिक वीडियो की शूट के बीटीएस जल्द ही आपको देखने मिलेंगे। फिलहाल हम मंगल भाई के साथ पहुंचे सालासर मंदिर, अंजनी माई के मंदिर और विभिन्न तीर्थ स्थानों के साथ साथ करवाया उन्हें राजस्थान दर्शन। ये लीजिए, आप भी कीजिए बजरंगबली के दर्शन। और जयपुर लौटते वक्त हमने किए खाटू श्याम जी के दर्शन। खास तो कोई होता मेरा ऐसा दोस्त जो मेरे लिए छाता लेके चलता है। अब हम लौट रहे हैं जयपुर। जयपुर लौटकर मनानी थी जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया पूरे जयपुर के साथ साथ भारतवर्ष में धूमधाम से। हर मंदिर को बड़े ही खूबसूरती से सजाया गया था और बच्चे भी राधा कृष्ण का स्वरूप धर आने जाने वाले श्रद्धालुओं का मन मोह रहे थे। दुर्घटना से देर भली, हम इसी कहावत को चरितार्थ करते हैं हर बार तब जब हम मूवी देखने जा रहे होते हैं। इस बार भी मूवी शुरू हो चुकी है और ये है तापसी पन्नू अभिनीत दोबारा। जी हाँ, यानी दोबारा 2:12। अगर आप भी टाइम ट्रैवलिंग या पैरेलल यूनिवर्स में थोड़ा सा भी भरोसा करते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। अनुराग कश्यप हमेशा अपने दर्शकों को कुछ अलग परोसने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। स्पेनिश फिल्म मिराज की आधिकारिक रीमेक है ये फिल्म। चूंकि फिल्म टाइम ट्रैवल पर आधारित है और 1990 से 2021 के बीच झूलती नजर आती है, इसलिए इसे एकाग्रचित होकर देखना अत्यधिक आवश्यक है, नहीं तो ये फिल्म आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी। अरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं पहचान। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में। चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वाचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता है हर बार कोई ना कोई कमाल, और आज भी होने जा रहा है धमाल। जी हाँ, ये वो धमाल है जो हमने एक एपिसोड पीछे अधूरा छोड़ दिया था। चंपावत की उस नरभक्षी बाघिन की कहानी आज हम करने जा रहे हैं कंप्लीट। तो आइए बिना किसी देर के सीधे चलते हैं उस कहानी में और आपको लिए चलते हैं चंपावत के घने जंगलों में। नेपाल से चंपावत यानी भारत के उत्तराखंड में प्रवेश कर चुकी थी वो चंपावत की नरभक्षी बाघिन। सरकार के सारे हथकंडे नाकाम साबित हुए और अंततः गांव वालों ने एकत्रित होकर जिम कॉर्बेट के पास जाना ही उचित समझा। गांव वालों चंपावत पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले बाघिन के सर पर रखा इनाम हटाने की मांग की और साथ साथ उन्होंने कहा कि बाकी हंटिंग पार्टीज कि जो लोग इसकी खोज में हैं वो सभी चले जाएं। उसके बाद जिम कॉर्बेट ने बीड़ा उठाया इस चंपावत की शैतान बाघिन के खात्मे का। तब तक ये 435 लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी। जिम कॉर्बेट अब तक इस बाघिन के खात्मे की कमान संभाल चुके थे। तब तक इसने एक औरत जो लकड़ियां बिनने गई थी उसको अपना शिकार बनाया। उस औरत के खून के धब्बों का पीछा करते हुए जिम कॉर्बेट भी उसी रास्ते निकल पड़े और ये वो समय था जब जिम कॉर्बेट पहली बार इस आदमखोर बाघिन के सामने थे। जिम कॉर्बेट ने टारगेट लेकर फायर कर दिया उस बाघिन पर। गोली की आवाज सुनकर टाइग्रेस घबराकर जंगल की ओर भाग निकली और जिम कॉर्बेट वापस गांव की तरफ चल दिए।
गांव में लौटकर वहां के स्थानीय तहसीलदार की मदद से जिम कॉर्बेट ने गांव वालों के साथ एक छोटी सी टीम तैयार की और ये फैसला किया कि ढोल नगाड़े की आवाज़ से उस बाघिन को अपनी मांद से निकलने को मजबूर किया जाएगा और तब ही उसका शिकार संभव हो पाएगा। गांव वालों ने जिम कॉर्बेट की बात मानी, ढोल नगाड़ों ताशों के साथ जंगल की तरफ रुख किया। अंततः परेशान बाघिन को अपनी झाड़ियों, अपनी मांद और अपने छुपे हुए जगह से निकलकर बाहर आना पड़ा और इस बार वो तहसीलदार और जिम कॉर्बेट के सामने उनके सम्मुख थी। जिम कॉर्बेट ने आओ देखा न ताओ, उन्होंने निशाना लिया और लगातार 3 फायर किए उस बाघिन पर। उनका पहला निशाना चूक गया, लेकिन दूसरा और तीसरा ठीक निशाने पर लगा। लेकिन बावजूद इसके बाघिन अब भी जिंदा थी और घायल भी, यानी अब वो और भी ज्यादा दुर्दांत और खौफनाक बन चुकी थी। जिम कॉर्बेट इस वक्त कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर अब बाघिन हाथ से चली गई तो फिर उसके बाद वो मौत का नंगा नाच दिखाएगी। जो बाघिन नेपाल की सेना, नेपाल के लोगों और अब तक भारत के कई लोगों, कई शिकारियों को चकमा दे चुकी थी, वो भी अब जिद्दी हो चुकी थी। वो भी अपने दृढ़ इरादों के साथ मैदान में डटी हुई थी। वो भी जान चुकी थी कि अब हार मानने का मतलब सिर्फ मौत है, इसलिए उसने खुशी खुशी मौत को ही गले लगाना ठीक समझा। जिम कॉर्बेट की गोलियां खत्म हो चुकी थी और अब उनके हाथ में था तहसीलदार का गन शॉट। अब वो बाघिन के और बाघिन जिम कॉर्बेट के निशाने पे थी। अंततः ये बाघिन शिकार हुई जिम कॉर्बेट की गोली का और खत्म हुआ इस तरह चंपावत की नरभक्षी बाघिन का आतंक। में इतना ही, लेकिन हम लौटेंगे कुछ और भी कहानियों के साथ। मनगढ़ंत कहानियां हम आपको कभी नहीं सुनाएंगे, तथ्यों और प्रमाण के साथ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे कहानियां इसी तरह की। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो तुरंत हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और कैसे लग रहे हैं हमारे व्लॉग्स, अगर नए हैं तो पिछले व्लॉग्स को भी एक नज़र आप डालें और कैसे लग रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो अब लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि अगर सांसों ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।